मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग मनाते हैं। तो इस बार भी हम लोग 21 फरवरी मतलब कल हम लोग इसका आयोजन करेंगे। बिकॉज ये इंटरनेशनल है तो नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वेरियस कंट्रीज इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। इस बार हमारे स्टेट में भी हम लोग इसको फॉलो करेंगे और कलरफुल तरीके से जैसे हम लोग हर बार मनाते आ रहे हैं इस बार भी हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा असिस्टेंट हाई कमीशन बांग्लादेश वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट का मीटिंग असिस्टेंट हाई कमीशन बांग्लादेश के साथ जॉइंट मीटिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और उसमें जो भी प्रोग्राम की रूपरेखा है वो ऑलरेडी हम लोगों ने तय की है। इसका हिस्ट्री मुझे नहीं लगता आपको बताने का ज़रूरत है बिकॉज बांग्लादेश में जिस तरह से एक मदर लैंग्वेज जो डे है मतलब बांग्ला का जो उसको पहचान दिलाने के लिए जो मूवमेंट चला था तो 21 फरवरी को ही कुछ लोग शहीद हुए थे। तो उसी के लिए यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी से हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मना रहे हैं। और इस बार की जो थीम यूनेस्को ने दी है वो है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ द इंटरजनरेशनल लर्निंग। तो ये जो थीम दी है यूनेस्को की तरफ से उस थीम को लेकर हम लोग जो हमारा स्लोगन है वो मेन थीम ही रहेगा। और इसमें जो मेन प्रोग्राम हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं वो अगरतला टाउन हॉल में है। सुबह 7 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम में सबसे पहले एक हम लोग बड़ी कलरफुल रैली निकालने जा रहे हैं। उसमें हर बार काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स टीचर्स वेरियस स्टाफ्स ऑफ ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे पार्टिसिपेट। तो इस बार भी हम लोगों ने सभी को बुलाया है लेकिन एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की वजह से कुछ थोड़ा पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो सकता है बट स्टिल हम लोगों ने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ। 7 बजे ये रैली स्टार्ट होगी और रैली के साथ साथ में टेबलूज होगा। जो जितनी भी सारी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पर हैं सारी लैंग्वेजेस का पार्टिसिपेशन उसमें रहेगा और कलरफुल तरीके से जो आगे उसमें एक व्हीकल रहेगा उसमें हम लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए पूरी रैली का आयोजन करेंगे। रैली जो स्टार्ट होगा ये टाउन हॉल से स्टार्ट होगा बिकॉज हम लोग वहीं इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये उत्तर गेट कर्न चामुनी रुद्रकर्ता चामुनी लक्ष्मी नारायण बारी ये उसका रूट है। तो अराउंड 1 घंटा हर बार लग जाता है 1 सवा घंटा। उसके बाद में हमारा जो सेकंड प्रोग्राम होगा जनरली असिस्टेंट हाई कमीशन बांग्लादेश की तरफ से एक मार्टियर्स मोनूमेंट बनाया जाता है। तो इस बार भी उनकी तरफ से बनाया गया है। देन आफ्टर दिस रैली वी जनरली पे होमेज टू दिस मोनूमेंट एंड आफ्टर दैट उसके बाद में हम लोग मेन प्रोग्राम जो हमारा होता है सेंट्रल उसका आयोजन करते हैं। तो जो मेन प्रोग्राम होगा रैली के बाद में ये 9 बजे का प्रोग्राम होगा और 9 बजे प्रोग्राम होगा और इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर इसमें चीफ गेस्ट हैं। इसके अलावा बाकी सारे बाकी सारे डायरेक्टर्स वगैरह रहेंगे और भी बहुत सारे लोग रहेंगे लेकिन चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर इसको इनॉग्रेट करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश से भी असिस्टेंट हाई कमिश्नर और उनका जो टीम्स वगैरह हैं वो भी हर बार रहती है। तो इस बार भी हम लोगों ने उनको एज ए ऑनर्ड गेस्ट बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोगों ने ट्राई किया है कि जितनी भी सारी माइनॉरिटी लैंग्वेज हमारे यहाँ पे हैं इस बार हमने अराउंड 11 जो लैंग्वेजेस हैं उनके टीम लीडर्स को बुलाया है अलग अलग जगह से। तो आपको जो रैली देखने को मिलेगी बड़ी कलरफुल रैली होगी। कॉकबोरो बंगाली हिंदी मणिपुरी विष्णुप्रिया मणिपुरी हलाम कुकी मिजो गारो मोक एंड चकमा। तो ये 11 कम्युनिटी जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है इसका पार्टिसिपेशन वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जितने भी सारी सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक विष्णुप्रिया मणिपुरी साहित्य परिषद एंड सोशियो कल्चरल सोसाइटी ऑफ विष्णुप्रिया मणिपुरी इसी तरह से बाकी जो कम्युनिटी की ऐसे जो काउंसिल्स वगैरह हैं उनको भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। सो आई होप कि कल जो प्रोग्राम हम लोग सुबह करने वाले हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से संपन्न होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और आप लोग भी वहाँ पे रहें। রিপেয়ারিং চলছে এটার নামটা টাউন হলে প্রোগ্রাম করবো। র্যালিটা হবে টাউন হল থেকে বেরিয়ে উত্তর গেট হয়ে বিজলকর্তা হয়ে আবার ঘুরে আমরা আবার টাউন হলে যাব। 7টায় শুরু হবে এবং তারপরে 9টায় আমাদের মেইন যে প্রোগ্রাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা উদ্বোধন করবে। এই হলো আমাদের টোটাল প্রোগ্রাম। আপনাদের সবাই
আমরা আমন্ত্রণ করছি আপনাদের সবাইকে, আপনারা আসুন, সকালবেলা আসুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। এছাড়া এই মাতৃভাষা দিবস থেকে এক্সট্রা একটা খবর আপনাদের দিচ্ছি। আজকে আমাদের যে স্টেট ইউনিভার্সিটি, মহারাজা বীরবিক্রম ইউনিভার্সিটি, সেই ইউনিভার্সিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং আদার্স আইটি স্ট্রাকচার, একাডেমিক স্ট্রাকচার বাড়ানোর জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৭৮টা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এই ইউনিভার্সিটিকেও ২০ কোটি টাকা অর্থাৎ 20 crores অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভার্চুয়ালি সেটা দেওয়া হয়েছে জম্মু থেকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জম্মু থেকে সারা দেশে অনেকগুলি এডুকেশনের উপরে প্রজেক্ট উনি লঞ্চ করেছেন। তো সেটার মধ্যে আমাদের এলবিবি ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এটা একটা ভালো খবর। সেটা দিয়ে আমাদের এই নতুন ইউনিভার্সিটিকে আরও আমরা উজ্জীবিত করতে পারবো, আরও আমাদের ডেভেলপমেন্ট হবে, সেটা আশা রাখছি। ধন্যবাদ।